नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज इस नई प्लेलिस्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ भगवद गीता। सो बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हैं भगवद गीता में जो बताए गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के फॉर्म में डिस्क्राइब करें, सो दैट आपके लिए समझना आसान हो और आप इसे को रिलेट कर पाएं। क्योंकि जितनी भी चीजें भगवत गीता में, उपनिषदों में हमारे यहाँ बताई गई हैं, वो सारी की सारी चीजें पूरी तरीके से साइंटिफिक हैं। उनका एक एक शब्द, एक एक जो उसमें सेंटेंस दिया हुआ है, वो सब कुछ एक साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है, और वो सब कुछ साइंटिफिक है। अगर आज हम देखें तो लोग कोशिश ये करते हैं कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं साइंस के फील्ड में, तो साइंस की जो ग्लॉसरी है, वो ग्लॉसरी वो चाहते हैं कि हमें भगवत गीता में या फिर वेदों में या फिर पुराणों में या उपनिषदों में मिले, तभी हम ये मानेंगे कि जो भगवत गीता है वो साइंटिफिक है, या फिर जो वेदास है वो साइंटिफिक है। जो साइंस है उसकी जो ग्लॉसरी है वो तो बहुत बाद में आई है। वो तो 1900 के या 1800 के बाद की आप समझ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा हम 1800 बोल सकते हैं कि 1800 के बाद जो है ये ग्लॉसरी, जो साइंस की ग्लॉसरी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पार्टिकल्स, ये सारी जो ग्लॉसरी है, रेडियो एक्टिविटी, ये सब ग्लॉसरी जो भी है साइंस की, ये आई है अभी रिसेंटली। 200 साल भी ढंग से नहीं हुए हैं, ठीक है। और आप ये सोचते हैं, या फिर वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये सारी ग्लॉसरी हमें वेदों में, पुराणों में मिल जाए तो ही हम वेदों और पुराणों को साइंटिफिक समझेंगे, तो ये तो बड़ी ही जो है एक अजीब सी बात होगी, बेवकूफाना बात होगी। और कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि जो ग्लॉसरी है हमारे वेदों की, हमारे पुराणों की, या हमारे स्क्रिप्चर्स की फॉर दैट मैटर, वो सारी ग्लॉसरी अलग है। और साइंस की जो ग्लॉसरी आई है वो अलग है। मेन चीज है कि कॉन्सेप्चुअली क्या चीजें एक्सप्लेन की गई हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, और कॉन्सेप्चुअली क्या चीज एक्सप्लेन की गई है आज का जो साइंस है उसमें। उससे हमें लेना देना होना चाहिए, ना कि इस बात से कि जो चीजें हमारे साइंस ने आज बताई हैं, जो ग्लॉसरी आज बनाई है, वो ग्लॉसरी हमें पुराने समय के स्क्रिप्चर्स में हमें मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसके बेसिस पे आप वेदों को, पुराणों को और जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको आप जज नहीं कर सकते। सो भगवत गीता को लेकर के आप हमारी प्लेलिस्ट ये देखते रहिए। और मैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले 13 से 18 तक मैं जाऊंगा मैथमेटिकल फाउंडेशन को लेते हुए, और उसके बाद मैं 7 से 12 पर आऊंगा, और फिर 1 to 6 आऊंगा। इसका कारण है, अगर आप भगवत गीता को ध्यान से देखें तो भगवत गीता कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हमारा फिलॉसफी, जो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक चलता है। बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं वो पूरी तरीके से आपकी साइकोलॉजी, जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है, उसको डेवलप करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट के 6 चैप्टर हैं, वो पूरी तरीके से जो सनातन धर्म का विज्ञान है, जो वेदों का विज्ञान है, उपनिषदों में जो विज्ञान है, उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। तो प्रकृति के विज्ञान की बात होती है चैप्टर नंबर 13 से 18। लेकिन जब भगवत गीता आप देखते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले फिलॉसफी मिलती है, फिर साइकोलॉजी मिलती है, फिर साइंस मिलता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से डिवोटेड है, तो अगर डिवोशन है, उसमें श्रद्धा है, तो उसे साइंस से, साइकोलॉजी से फिलॉसफी तक जाने की जरूरत नहीं है। वो पहले फिलॉसफी से साइकोलॉजी, फिर साइंस, वो इस रास्ते को भी तय कर सकता है। और इसी वजह से अर्जुन, जो कि पूरी तरीके से समर्पित हो गया था, उसने अपना धनुष बाण सब कुछ भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया था। उसने अपना ज्ञान भी, जो ज्ञान उसे है, वो भी भगवान कृष्ण के चरणों में रख दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक चीज होती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद भी आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे पता है कि इस स्थिति में मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, या यही करना चाहिए, और फिर आप चल देते हैं। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान, लेकिन अब आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा। उससे पहले उसने ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उसने बहुत कुछ बताया। ऐसा हो जाता है तो वैसा हो जाता है, अगर मैं अपने ही खानदान के लोगों को मारूंगा तो यज्ञ करने की परंपरा नष्ट हो जाएगी, और एक समय बाद हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और हमारे यहाँ एक तरीके से वर्ण संकर संतानें होने लगेंगी। इस तरह की बातें उसने समझाई, भगवान कृष्ण के सामने उसने बातें की। लेकिन उसके बाद भी जब उसे यह समझ में नहीं आया कि युद्ध करूं कि ना करूं, वो ये भी डिसाइड नहीं कर पाया। ये सारी बातें कहने के बाद कि केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो कहने के बाद वो दृढ़ निश्चय नहीं रह पाया। ही वॉज नॉट फॉर्म इन हिज डिसीजन कि मैं बस कह चुका और अब मैं जा रहा हूं। वो गया नहीं। इसका मतलब वो अभी भी डाउट में था। उसका असली डाउट ये था कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं।
इसकी सलाह उसे चाहिए थी, क्योंकि उसे पता था कि सही गलत उसे समझ में आ रहे थे कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन वो ये भी समझ रहा था कि अपने रिश्तेदार होने की वजह से मैं उन्हें मारना नहीं चाह रहा। तो इसका मतलब है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो उसको डिसीजन लेने में हेल्प चाहिए थी। तो उसने झूठ नहीं बोला, उसने अपने आप को फर्म नहीं किया कि बिल्कुल मैं जा रहा हूं। ना तो वो पूरी तरीके से डिसीजन ले पा रहा था और ना ही वो ये कह पा रहा था कि मैं युद्ध करूंगा ही करूंगा, ना ही ये कह पा रहा था कि मैं नहीं करूंगा। वो बीच में अटक गया था। तो जब वो बीच में अटक गया था तो उसे किसी की हेल्प चाहिए थी। तो उस हेल्प को मांगने के लिए उसने भगवान कृष्ण के सामने अपना धनुष बाण, अपना हथियार, अपने सारे ज्ञान को सब कुछ भगवान कृष्ण के चरणों में डाल दिया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो अब आप मुझे समझाइए। तो जो इस तरीके से समर्पित है वो तो फिलोसफी से साइकोलॉजी से साइंस तक बड़े आराम से चलता चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ना भी चाहिए। डिवोशन अगर पूरा है तभी पढ़ने में आपको कुछ समझ में आएगा भगवत गीता में, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है समझना, बड़ी मुश्किल आती है। थोड़ा सा मतलब इसमें डिवोशन और ईश्वरीय कृपा, या फिर ये कह लीजिए कि ईश्वर की जिसको आप कहते हैं भक्ति, उनका जो आशीर्वाद है वो चाहिए होता है। ईश्वर का आशीर्वाद के बिना भगवत गीता नहीं समझ में आ सकती। ठीक है, तो ये जिनके पास आशीर्वाद है वो बड़े भाग्यशाली हैं, जिनके पास नहीं है, जो अपने प्रयासों से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो डिवोशन अभी अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर पा रहे, जो कर पा रहे हैं उनकी बात नहीं है, वो तो जैसे चाहते हैं वैसे पढ़ें। लेकिन जो डिवोशन उत्पन्न नहीं कर पा रहे अपने भीतर, वो चाहते हैं कि चीजों को पढ़ करके समझा जा सकता है, जो इस विचार वाले हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं भगवत गीता के महात्म्य को, यानी कि उसकी महानता को, महानता उनको पता होनी चाहिए, कि उसकी ग्रेटनेस उसको उनको पता हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं से उनको शुरुआत करनी होगी, कहीं ना कहीं से उनको आभास मिलना भी चाहिए कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मुझे कुछ आभास हो रहे हैं या मुझे कुछ अनुभव हो रहे हैं। मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि मैं क्या समझना चाह रहा था और अब मैं क्या समझ रहा हूं। ये अनुभव होने चाहिए कि आखिर में मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है जो हर बार मुझे ऐसा नहीं लगता कि पिछली बार पढ़ा था तो कुछ और समझ में आया, आज पढ़ रहा हूं तो कुछ और समझ में आया। ये होती है समस्या हर किसी के साथ, लगभग हर किसी के साथ होती है कि भगवत गीता पहली बार पढ़ी तो कुछ और समझ में आया, दूसरी बार पढ़ी तो कुछ और लग रहा है। राइट। आप जैसे हैं आपको वैसे ही वो समझ में आती है, जैसे जैसे आपके अंदर अपने जीवन में परिवर्तन आते हैं, वैसे वैसे अब जब आप भगवत गीता को और पढ़ते जाते हैं तो आपको अपने जीवन में और परिवर्तन महसूस होते हैं, और चीजों में परिवर्तन दिखाई देता है। और जब परिवर्तन दिखाई देता है तो उसी के अनुसार आपको भगवत गीता भी समझ में आने लगती है। ठीक है, तो चैप्टर 13 से 18 तक सबसे पहले हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारी जो दुनिया है, इस दुनिया में हम नॉर्मल जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि है हमारी, जिस किसी भी सब्जेक्ट का जब हम नॉलेज लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फिजिक्स की ही बात कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स किसी भी चीज की बात कर लें, फिजिक्स की बात अगर करें तो हम सबसे पहले पीएचडी नहीं करते, हम फिलोसफी नहीं करते फिजिक्स की। फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के किसी विशेष प्रकार की जो आप आरएनडी करते हैं, उस आरएनडी को आप शुरू नहीं कर देते। फिलोसॉफिकली आप पहले काम नहीं करते। सबसे पहले आप एक बच्चे होते हो, आपको साइंस समझाया जाता है, साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाते हैं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आपकी साइकोलॉजी उस सब्जेक्ट में बनती है, यानी साइंस में आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है। पहले आप फॉर एग्जांपल साइंस में पहले आप पढ़ते हो कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो ये बताता है कि ठंडी चीज गर्म क्यों होती है और गर्म चीज ठंडी क्यों हो जाती है। राइट, आप थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ लेते हो। पढ़ने के बाद जब आपसे साइकोलॉजी आपकी डेवलप हो जाती है, जब आपसे पूछा जाता है कि ठंडी चीज गर्म क्यों हो जाती है, गर्म चीज ठंडी क्यों हो जाती है, तो जो साइंस आपने पढ़ा था, जिसमें आपने सिद्धांत को पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बेसिस पे आप साइकोलॉजिकली, यानी कि आप एक रीजनिंग कैपेबिलिटी आपकी डेवलप हो चुकी है, तो उसके बाद आप उसे एक्सप्लेन कर पाते हो कि ठंडी चीज गर्म इसलिए होती है और गर्म चीज ठंडी इसलिए होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर, जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर तब तक चलती है जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। और वो टेम्परेचर किसके बराबर होता है, वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के बराबर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस समय। तो साइंस के बाद हमारी साइकोलॉजी यानी कि रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है। और जब हमारी अच्छी खासी रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, देन वी डेवलप इनटू दी फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सो उसके बाद हम पीएचडी करते हैं। तो हमारे यहाँ संसार में जो सीखने का तरीका है वो विज्ञान से साइकोलॉजी से फिलोसफी की ओर जाता है, और भगवत गीता जो कि श्रद्धा मांगती है, उसका रास्ता जाता है फिलोसफी साइकोलॉजी से साइंस की ओर। लेकिन क्योंकि हम इस संसार में हैं, और जो लोग इतनी श्रद्धा अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर पा रहे, उनके लिए इस जिंक्स को तोड़ना, इस जाल को तोड़ना, इस डेडलॉक को खत्म करना जरूरी है। तो इस डेडलॉक को खत्म करने के उद्देश्य से ही मैंने जो अनुभव किया था, मैं ये बता दूं कि ये कोई घोषित सूत्र नहीं है, मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हाँ मैंने कोई नई खोज की है ना। ये मेरा अपना अनुभव रहा, मुझे जैसा अच्छा लगा, मुझे जिस तरीके से थोड़ी आसानी महसूस हुई भगवत गीता को समझने में, उसी वजह से मैं इस चीज को आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर 13 से 18
मैंने पहले इस चीज को समझा कि साइंस के बेसिस पे अगर हम इसको समझें, उसको पढ़ें, तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर हम बीच के 6 चैप्टर पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम लास्ट के पहले के 6 चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अपने अनुभव के आधार पर बस मैं ये केवल बता रहा हूँ और उसी के आधार पर ही मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हमारा एक चैनल और है विश्वगुरु के नाम से, वहां पर भी आप ये सारा का सारा देख सकते हैं जो कुछ भी है। वहां पर भी चैप्टर 13 से 18, फिर 7 से 12 और फिर चैप्टर 1 से 6 तक हमने इन चीजों को देखा है। राइट। तो अब हम चैप्टर नंबर 13 से आज हम शुरू करेंगे। कुछ बेसिक चीजें आज हम इसमें समझेंगे मैथमेटिकली कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैथमेटिकली किस तरीके से हम फिट करना चाह रहे हैं भगवत गीता को। मैथमेटिकल फाउंडेशन किस तरीके से हम बना सकते हैं इसका, कैसे समझ सकते हैं कि मैथमेटिकली ये कैसे फिट होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं चैप्टर 13 से 18, 7 से 12 और 1 से 6 क्यों पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगले वीडियो में भी हम एक उसकी बात करेंगे, श्लोक की बात करेंगे, जिस श्लोक में ये चीज समझाई गई है कि क्यों ये संसार जो है उल्टा चलता है। जो कुछ इस संसार में उल्टा है वही वास्तव में आध्यात्मिक संसार में सीधा है। तो उसी सिद्धांत के आधार पर भी ये चीज एक मेरे दिमाग में आई, और मेरे दिमाग में क्या, मुझे ये कहना चाहिए कि हाँ, ईश्वर की प्रेरणा रही या जो कुछ भी रहा, उसकी वजह से ये मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हाँ, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में ही ये चीज बता दी है कि ये संसार अश्वत्थ का, यानी पीपल का, या फिर जो भी आप अश्वत्थ का वृक्ष जिसको भी कहते हैं, मेरे ख्याल से पीपल को ही कहते हैं, तो वो जो वृक्ष है उसी की उल्टी प्रतिबिंब की तरह है ये दुनिया। ठीक है, पीपल का वृक्ष, जो अश्वत्थ का वृक्ष है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है, लेकिन हमारा जो जगत है वो उसी पीपल के वृक्ष का, उसी अश्वत्थ के वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब है। जैसे किसी नदी के किनारे अगर आप कोई पेड़ खड़ा हो, तो उसकी उल्टी परछाई आप जो है पानी में देख सकते हैं। तो जो परछाई आप पानी में देख रहे हैं वही ये संसार है, उसी की तुलना इस संसार से की गई है। जो भ्रम है, भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेरा जो चैनल है, मेरा जो चैनल है वो तो आप जानते ही हैं, विश्व गुरु के नाम से, उस पर भी आप जाइएगा। लेकिन उसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं, मेरी एक बुक है जिसका नाम है विज्ञान खंड भगवत गीता। विज्ञान खंड, नॉट नाउ, विज्ञान खंड भगवत गीता। लेट मी सी, ये रही। ये आप देख सकते हैं अमेजन पर ये बुक अवेलेबल है, भगवत गीता विज्ञान खंड। ये नवंबर 2022 में ही लॉन्च हो चुकी थी। तो 232 रुपीज इसका प्राइस चल रहा है इस समय। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, और इसमें भी 6 चैप्टर ही हैं। इसमें वो 6 चैप्टर कौन से हैं, विज्ञान खंड, यानी कि आपको पता होगा कौन से 6 चैप्टर मैंने लिखे होंगे। तो वो 6 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, आप इसको पढ़िए, आप इसको देखिए। तो इसमें एक अलग तरीके से ही चीजों को देख करके अपने अनुभव के आधार पर इसको सामने रखने की कोशिश की है। और उपनिषदों से, वेदों से, पुराणों से जहां कहीं भी प्रमाण मिले हैं, उन प्रमाणों का सहारा भी लिया गया है चीजों को समझाने में, एक्सप्लेन करने में। तो निश्चित रूप से अगर आपको अच्छी लगे तो ये किताब आप जरूर खरीदें। ये मैंने लिखी थी, और ईश्वर की कृपा से ये 20 नवंबर 2022 को पब्लिश भी हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 13, प्रकृति, पुरुष और चेतना। इसके पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है, उसके मैथमेटिकल फाउंडेशन को समझते हैं। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में, अर्जुन एक क्वेश्चन पूछता है भगवान कृष्ण से कि भगवान, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ये क्या होते हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में। इसके आगे के श्लोकों में भी उत्तर हैं, लेकिन आज हम केवल 3 श्लोक ही डिस्कस करेंगे और उसका मैथमेटिकल फाउंडेशन समझेंगे। तो अर्जुन ने पूछा, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ज्ञान क्या है, ज्ञाता है, ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब होता है जिसके बारे में जानना है। ठीक है, ज्ञाता होता है वो जो जानता है। ज्ञान जो कि स्वयं ज्ञान है, जानकारी, या जो ज्ञान है, जानकारी से ऊपर की चीज होती है ज्ञान। ज्ञान जब प्रकट हो जाता है तो वो जानकारी बन जाता है। जब तक उसका संसाधन नहीं हुआ है तब तक वो ज्ञान रहता है। जब जो कुछ छुपा हुआ है वही ज्ञान है। जैसे ही वो प्रकट हुआ वैसे ही वो क्या हो गया, जानकारी हो गया। वो कहावत आपने सुनी होगी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। कुछ वैसी ही बात है ज्ञान और जानकारी में अंतर को अगर आप समझना चाहें तो। जानकारी जो है, जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो वो जानकारी में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो ज्ञान नहीं रह जाता, क्योंकि वो प्रकट हो गया है। जो कुछ प्रकट ज्ञान है वो जानकारी है, फिर वो ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञाता वो है जो जानता है, ज्ञेय वो है जिसके बारे में जानना है। ठीक है, तो यहां पर भगवान कृष्ण उसको उत्तर देते हैं कि जो शरीर है, जो हमारा शरीर है, उसी को क्षेत्र कहते हैं, और इस शरीर को जो जानने वाला है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और यहीं से हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला शुरू होता है। क्षेत्रज्ञ का फॉर्मूला हम देखते हैं, क्षेत्रज्ञ क्या होता है। क्षेत्रज्ञ, यहां पर अगर आप देखें तो क्षेत्रज्ञ
इस क्षेत्रज्ञ को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्षेत्रज्ञ बिकम्स अ फंक्शन। फंक्शन को यहाँ पर मैं के से दिखाऊंगा, बिकॉज ये फंक्शन है जानने का, किसी चीज को जानने का, तो इसलिए मैं इस फंक्शन को के से दिखाऊंगा। नॉर्मली आप एफ से दिखाते होंगे फंक्शंस को, y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपने बहुत बार यूज किया होगा अपने स्कूल टाइम में जब आप इक्वेशंस लिखते होंगे। तो क्षेत्रज्ञ, यहाँ पे क्षेत्रज्ञ क्या है? एक फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है? शरीर के ज्ञान का फंक्शन है। शरीर ज्ञान का फंक्शन है क्षेत्रज्ञ। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्षेत्रज्ञ के बाद, जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो शरीर है यही हमारा क्षेत्र है, इसी को क्षेत्र कहते हैं, और जो इस शरीर को जानता है वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हमारे शरीर के भीतर हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम ही वो हैं जो ये जानते हैं कि मैं कभी छोटा था, मैं कभी बड़ा था, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, मैं या फिर मैं अब अधेड़ हो चुका हूं। ये मेरे भीतर से जो कुछ भी जानने वाला है, जो कोई भी इस चीज को जान रहा है, वही क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जीवात्मा के बारे में जब बताया जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे शरीर के भीतर से भी वो कौन है जो ये जान रहा है कि ये शरीर अब बूढ़ा हो रहा है, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, मैं पहले जवान था, मैं पहले बच्चा था। ये कौन है जो कहता है कि मैं पहले बच्चा था? वो कौन है जो अपने आप को शरीर से अलग मानता है? कुछ लोग अपने आप को शरीर ही मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, हर व्यक्ति जो अपने आप को शरीर मानता है, इसके बावजूद भी इस बात को वो कहता हुआ मिल जाता है कि मैं पहले बच्चा था, मैं अब बूढ़ा हो गया। यानी कि वो अपने शरीर के परिवर्तन को साफ साफ देख सकता है। इसलिए जो हमारे शरीर के भीतर जो रहने वाला है, वो जो जान रहा होता है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, वही क्या है? वो क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, तो हमारे शरीर के भीतर जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। यानी जो क्षेत्रज्ञ है वो एक फंक्शन है, किसको? शरीर, उस किसका? शरीर ज्ञान के फंक्शन, शरीर ज्ञान का जो फंक्शन हो सकता है, शरीर के ज्ञान के फंक्शन को जैसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो ऐसा हो सकता है। क्षेत्रज्ञ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ शरीर ज्ञान, यानी फंक्शन को मैंने के से दिखा दिया है, के ऑफ शरीर ज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं क्षेत्रज्ञ को। उसके बाद भगवान कृष्ण जब तीसरा श्लोक बताते हैं, तीसरे श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन इस बात को समझ लो कि सभी शरीरों में मैं भी ज्ञाता हूं। जैसे एक तो मैं अपने शरीर को जानता हूं, आप भी अपने शरीर को जानते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं जवान हो रहा हूं, लेकिन इसके अलावा हमारे अंदर एक और ज्ञाता है, परम ज्ञाता है, जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो श्री कृष्ण क्या है? वो, आप तो अपने शरीर को जान ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपके शरीर को जानने वाला आपके शरीर के भीतर और एक मौजूद है, जिसे कहते हैं श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि तुम तो अपने शरीर को जानते हो अर्जुन, लेकिन मैं इस संसार के सभी शरीरों को जानता हूं। और सभी शरीरों को अगर हम ऐसे दिखाएं, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी, देन इन दैट केस क्या होगा? श्री कृष्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? के ऑफ शरीर ज्ञान। यानी जो फंक्शन है शरीर ज्ञान का, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन, क्षेत्रज्ञ का इंटीग्रेशन, राइट? क्षेत्रज्ञ का ही तो इंटीग्रेशन है। जितने भी क्षेत्रज्ञ हैं उन सभी क्षेत्रज्ञों में, क्षेत्रज्ञ कौन होता है? जो अपने शरीर को जानता है, लेकिन उन सभी शरीरों को जानने वाले, उन सभी शरीरों में श्री कृष्ण भी विद्यमान है, राइट? यानी वो भी सभी शरीरों को जान रहे हैं। उन शरीरों को जानने वाले के अलावा भी उन शरीरों में खुद भगवान कृष्ण एक ज्ञाता के रूप में रहते हैं। तो जितने भी शरीर हैं उन सबके फंक्शन, उन सबके ज्ञान को जिससे हम दिखा रहे हैं, यानी नॉलेज ऑफ शरीर ज्ञान, यानी कि ये जो फंक्शन है शरीर ज्ञान का, उसको दिखा रहे हैं। वो जीरो से इन्फिनिटी तक, यानी कि जो कुछ भी छोटे से छोटा जीव है वहां से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी शरीर हो सकते हैं, उन सभी के शरीरों का ज्ञान रखने वाले फंक्शन से जो भी इक्वेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? श्री कृष्ण कहलाते हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी शरीरों में ज्ञाता हूं, सभी शरीरों में मैं भी एक ज्ञाता हूं। तुम तो अपने शरीर को जानते हो, मैं भी जानता हूं तुम्हारे शरीर को, जितने भी शरीर हैं उन सबको जानता हूं। ये कुछ वैसा है जैसे कि सरकार है, वो आपके जमीन की जानकारी रखती है, आप केवल अपनी जमीन की, अपने भूखंड की जानकारी रखते हैं, लेकिन जो भारत सरकार है वो आपकी जमीन की भी जानकारी रखती है। तो इस तरीके से आप श्री कृष्ण को इस कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी चेतना है, राइट, जो कि सभी शरीरों को जानती है। और आप तो अपने शरीर को जान ही रहे हैं, लेकिन आप केवल अपने शरीर को जान रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण वो सभी शरीरों को जानने वाले हैं, क्योंकि वो सभी शरीरों में विद्यमान है, वो सभी शरीरों में अंश रूप में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो जीरो से इन्फिनिटी तक नॉलेज ऑफ शरीर ज्ञान, ये जो फंक्शन है इसको कहा जाता है जीरो से इन्फिनिटी, ये श्री कृष्ण इनको कहा जाता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान के विषय में बताया भगवान श्री कृष्ण ने। तो ज्ञान क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। ज्ञान है हमारा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जिसको ज्ञान हो जाए, यानी जिसे मेरा ज्ञान हो, इस शरीर के ज्ञाता को जानने वाला, ठीक है, यानी श्री कृष्ण को जानने वाला, जिनको जानना आसान नहीं है, ठीक है, श्री कृष्ण को जानने वाला और अपने शरीर का ज्ञान रखने वाला,
नॉलेज ऑफ शरीर ज्ञान, फंक्शन ऑफ शरीर ज्ञान। के को फंक्शन आप समझिए, फंक्शन ऑफ शरीर ज्ञान। और साथ में श्री कृष्ण ज्ञान पूरी तरीके से क्या है, फंक्शन ऑफ श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण जो कुछ भी है, उनका जो कुछ भी ज्ञान है, यानी ये पूरा का पूरा, उस ज्ञान को प्लस साथ में जो व्यक्ति अपने आप को शरीर के ज्ञाता के रूप में जानता है, इन दोनों को मिला लेने पे जो ज्ञान बनता है, जो ज्ञान का जो जो कुछ भी प्रकट होता है ज्ञान के रूप में, उसी को ज्ञान कहा जाता है। जो श्री कृष्ण का ज्ञान रखता है, जो श्री कृष्ण का ज्ञाता है, जो इस शरीर के समष्टि ज्ञाता को, यानी जो सभी शरीरों को जानने वाला है उसको जानने वाला है, प्लस जो अपने शरीर के ज्ञान को रखता है उसको, उन दोनों को मिलाकर के जो ज्ञान निकलता है वही वास्तविक ज्ञान है, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो यहां पर अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो इट बिकम्स लाइक जीरो टू इन्फिनिटी के ऑफ शरीर ज्ञान, ठीक है, शरीर ज्ञान यानी श्री कृष्ण, ये वाले इक्वेशन में ये जो पोर्शन है इक्वेशन 2 से रिप्लेस कर रहा हूं मैं, प्लस के ऑफ शरीर ज्ञान, ठीक है। ये जीरो से इन्फिनिटी तक गया है, अगर कोई चीज जीरो से इन्फिनिटी तक जा रही है उसमें अगर हम कोई एक और ऐड कर रहे हैं तो वी कैन अल्टीमेटली राइट लाइक जीरो टू इन्फिनिटी के शरीर ज्ञान, राइट। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जीरो टू इन्फिनिटी अगर आप जा रहे हैं शरीर ज्ञानों को लेकर के, क्योंकि आप इन दोनों को मिलाएं, अगर जीरो टू इन्फिनिटी शरीर ज्ञान, फिर बाद में फंक्शन ऑफ शरीर ज्ञान, इन दोनों को अगर आप मिला दें तो अल्टीमेटली यही आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, अगर इनफाइनाइट में एक चीज और जोड़ दी तो वो भी इनफाइनाइट तक ही जा रही है, तो वी डोंट नीड टू राइट लाइक दिस, इसको हटा सकते हैं और इसे भी इसी में शामिल कर सकते हैं। सो इट बिकम्स लाइक जीरो टू इन्फिनिटी के शरीर ज्ञान, यानी फंक्शन ऑफ शरीर ज्ञान। और ये क्या थे, अगर आप ऊपर देखें इक्वेशन नंबर 2 में, तो जो शरीर ज्ञान था वो क्या थे, श्री कृष्ण स्वयं थे, यही तो बन गया लास्ट में, यही तो इक्वेशन निकल के आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ज्ञान इज इक्वल टू श्री कृष्ण हो गए। तो श्री कृष्ण स्वयं परम ज्ञान है, ये यहाँ पे भगवत गीता में भी समझाया गया है। तो मैथमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। और ये इक्वेशंस आप अपने पास रखिए, इनको आप नोट करके रखना चाहें रखिए बिल्कुल, क्योंकि आगे चल के इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको मैथमेटिकली इक्वेशंस बनाना सिखा दें, पर्पस इज कि केवल और केवल ये समझना नहीं है कि मैथमेटिकल वे में हम समझ रहे हैं, हमें अपने चरित्र को देखते हुए, अपने शरीर की क्रियाविधि को देखते हुए जो चीजें हमें परेशान करती हैं, जो हमारी लाइफ में परेशानी खड़ी करती हैं, उन सभी परेशानियों को हम अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें और भगवत गीता की हेल्प से उस इक्वेशन को हल करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, तो वो सोल्यूशन क्या निकल करके आएगा, ये इसका पूरे प्लेलिस्ट का हमारे पर्पज होगा, ठीक है। तो ज्ञान जो है वो स्वयं श्री कृष्ण है, यही चीज आपको समझ में भी आती है कि भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ज्ञान है। भगवान ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ज्ञान है। ज्ञानी तो छोटी चीज हो गया, ज्ञान सबसे बड़ा है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान है, राइट। और ज्ञानी, ज्ञानी क्या है, ज्ञान का एक फंक्शन है, ज्ञान का एक अंश है। ज्ञान का जिसके पास अंश हो या ज्ञान को लेकर के जो चलता हो, जो अंश ज्ञान को रखता हो, वो क्या है, वो ज्ञानी है। चाहे वो प्रकृति के रूप में हो, चाहे वो पुरुष के रूप में हो, मेरे और आपके रूप में हो, वो ज्ञानी कहा जाता है अगर वो इस ज्ञान को अपने अंदर रखता है। वो अंश मात्र ही रख सकता है, वो पूरी तरीके से कभी नहीं जान सकता। जो पूरी तरीके से जान गया फिर वो यहाँ पे रहता नहीं, क्योंकि वो उसकी एनर्जी ट्यून हो जाती है अलग लोक में। ये सारी चीजें हम समझेंगे कि ट्यूनिंग का क्या मतलब है और कृष्ण का हो जाने का क्या मतलब है। ये सब एनर्जी का खेल है, सब कुछ जो है एनर्जी, चेतना, कॉन्सियसनेस, इसी का खेल है। कॉन्सियसनेस कुछ और नहीं है, कॉन्सियसनेस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस और यू कैन से इट सिंपली एनर्जी। एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है हमारी कॉन्सियसनेस। और एनर्जी जहां पर है वहां पर क्या है, जहां पर भी एनर्जी है वहां पर एक वेव है, और जहां पर भी वेव है वहां पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और जहां पर भी फ्रीक्वेंसी होगी वहां पर ट्यूनिंग की बात होगी ही होगी, राइट। जैसे आप रेडियो ट्यून ट्यून करते हैं, तो आप जब रेडियो ट्यून कर रहे होते हैं तो आपका ट्यूनिंग करने का तरीका क्या होता है, आप एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे उसको सेट करते हैं, और जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं जिसपे एक पर्टिकुलर चैनल या पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन चल रहा है, तो वैसे ही आपको वो रेडियो स्टेशन ट्यून हो जाता है और आप वहां की आवाजें सुनने लगते हैं, राइट। सो इसी तरीके से जो श्री कृष्ण में मिलने का, अगर श्री कृष्ण को पाने की बात करें कि कृष्ण को पा लिया, भगवान को पा लिया, ईश्वर को प्राप्त हो गए, तो इसका अर्थ यही है कि आपने अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी लेवल पे ट्यून कर लिया जिस फ्रिक्वेंसी लेवल पे भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण क्या है, एक चेतना है, सुपर कॉन्सियसनेस है। जहां पे कॉन्सियसनेस है वहां एनर्जी है, और उस एनर्जी की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, चाहे जितनी भी कम हो या बिल्कुल स्थिरता हो, जो भी हो, जो भी फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी पे जाकर के आपका मिल जाना, इस प्रकृति के साथ आपका मिल जाना, उसके फिर मालिक के साथ आपका जो है एक हो जाना। पहले आप
इस प्रकृति के साथ एक होंगे तभी उसके मालिक के साथ एक हो पाएंगे। तो यही श्री कृष्ण के साथ मिलना है, प्रकृति के मालिक के साथ मिलने को ही कहते हैं। ठीक है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण है। ये इस इक्वेशन से हमारे पास समझ में आता है। ठीक है। उसके अलावा श्री कृष्ण जो है वो क्या है? वो पर ब्रह्म है। श्री कृष्ण इज नथिंग बट पर ब्रह्म। श्री कृष्ण को अगर हम देखें तो श्री कृष्ण इज इक्वल टू पर ब्रह्म। ठीक है। पर ब्रह्म है। तो ये जो प्रकृति है ये क्या है? उसी पर ब्रह्म का विस्तार है। सो ये प्रकृति क्या है? फंक्शन ऑफ पर ब्रह्म या ब्रह्म कह सकते हैं। ठीक है। और कर्म क्षेत्र जो हमारा शरीर बना है ये भी उसी के कंपोनेंट से बना हुआ है। तो हमारा कर्म क्षेत्र यानी हमारा शरीर भी फंक्शन ऑफ ब्रह्म ही है। राइट। और जो ब्रह्म इस प्रकृति को और इस कर्म क्षेत्र दोनों को कंट्रोल कर रहा है वो ब्रह्म भी क्या है? अल्टीमेटली प्रकृति और पुरुष दोनों को कंट्रोल कर रहा है। यानी ब्रह्म इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ब्रह्म प्लस फंक्शन ऑफ ब्रह्म, यानी फंक्शन ऑफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। यानी ब्रह्म ही स्वयं करता है और ब्रह्म ही स्वयं करने वाला है, ब्रह्म ही देखने वाला है, ब्रह्म ही प्रकृति को चलाने वाला है, ब्रह्म ही कर्म क्षेत्र का निर्माण करने वाला है और ब्रह्म ही इन दोनों का नियामक है, यानी इन दोनों का कंट्रोलर भी है। तो ब्रह्म ही अल्टीमेटली सब कुछ है, करने वाला भी वही, करवाने वाला भी वही, उसी के प्रभाव में हर चीज होती है। तो भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है, ये प्रकृति भी उन्हीं का फंक्शन है, कर्म क्षेत्र भी उन्हीं का फंक्शन है। जो ब्रह्म है, जो परब्रह्म है, जो इस प्रकृति और पुरुष को कंट्रोल कर रहा है, जो इस प्रकृति और पुरुष को प्रकट करने वाला है, वो भी क्या है? वो वही इसको कंट्रोल भी करता है। तो जो कंट्रोल करने वाला है वो प्रकृति का ब्रह्म और पुरुष का ब्रह्म, ब्रह्म का वो अंश जो प्रकृति चला रहा है, ब्रह्म का वो अंश जो पुरुष का निर्माण करता है, पुरुष के शरीर का जो निर्माण करने वाला है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका निर्माण करने वाला है, जो 24 तत्व हैं उनका जो निर्माण करने वाला है, वो क्या है? वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म इज फंक्शन ऑफ ब्रह्म। तो ब्रह्म स्वयं ब्रह्म का फंक्शन है। तो ब्रह्म इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ब्रह्म। राइट। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ब्रह्म और फंक्शन ऑफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। जिस तरीके से ब्रह्म काम कर रहा है वही ब्रह्म है और ब्रह्म ही वो है जो कि ब्रह्म की तरह काम कर रहा है। सारे प्रकृति को, सारे पुरुष को, जो पुरुष है यानी हमारा जो शरीर है, किसी का भी शरीर हो उसको पुरुष कहते हैं, चाहे वो स्त्री का शरीर हो चाहे वो पुरुष का शरीर हो, दोनों को ही पुरुष ही कहा जाता है, क्योंकि पुरुष एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप ये समझिएगा कि पुरुष को पुरुष कहा जा रहा है केवल और केवल मेल को पुरुष कहा जा रहा है, नहीं। पुरुष एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और हो सकता है कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन के माध्यम से आपको भगवत गीता को समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो। तो अब अगर आप जाकर के भगवत गीता को पढ़ेंगे, 13वें चैप्टर को उठा करके देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इट इज बिकमिंग रियली इजी। थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, उस भाषा को समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी, जो भाषा बुक्स में लिखी होती है, जिसके माध्यम से आप पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जरूर पढ़िएगा, पढ़ करके बताइएगा, जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसको आगे बनाऊंगा। लेकिन अगर फीडबैक नहीं आते हैं या सही नहीं आते हैं, समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि ये भगवत गीता का केवल और केवल एक इनोवेटिव वे में जो मुझे समझ में आ रहा है उसका मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर मैं नहीं कर पाया या फिर ये नहीं सामने लाई गई तो कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं, भगवत गीता जैसी है वैसी ही सही है। ये तो केवल और केवल मेरे अपने अनुभव के आधार पर मुझे जैसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सकें। तो मैथमेटिकल फाउंडेशन के फॉर्म में अगर मैं चलता हूं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने मैथ साइंस अपना, हमारा जो युग रहा है, इस युग में मैथ साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स इन सब चीजों से हमारा नाता बहुत रहा है, उनकी बड़ी प्रैक्टिस हमने की है। तो हो सकता है इस वजह से आप इन इक्वेशंस के फॉर्म में थोड़ा इजीली आप इसे समझ पाए, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से शुरू किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लग रहा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।